मैं उत्थे कतार च बैठा, मैं रिपीट कर लगा गल तो तुहानूं याद होनी एक बार कही सी। उत्थे लाइन च बैठा तो मेरे को एक बजुर्ग पता की कहता, कहता बाबा जी तुहानूं भी दवाई की लोड़ पैंदी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, तेरा भला जे मैं उपर उठ गया, मेरा भी शरीर तुहाडे वर्गा ही है। बाणी पढ़न दे नाल सह जाना है, दुख नूं हंडाण दी ताकत आनी है। दुख तो आने लोग तां ही तक इत्थे कोई वीर भैन 4 दिन किते झाड़ू मारदे गुरुद्वारे, वो ग्रंथी के पिछे पै जाती कपना तू आख्या भी 40 दिन झाड़ू बाहर, मैनूं तो कुछ मिलया कोई नहीं। वो भाई कहता भाई सबर रख मिलेगा, सबर रख के सब कुछ मिलता, जे सबर नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीन जानियो प्यार तुहाडा परिवार की तरह तां खुल के गल्लां करी दियां। मेरे सतगुर कहण लगे जीवन का पहला पहर, क्योंकि इस दुनियावी जीवन की फंड की मेरे गुरु पातशाह ते श्री राम दे अजे बचन लेना अगे तुरना चाहना। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते तेरी जिंदगी का पहला पैर जन्म तो पहले शुरू करता, पहला पैरा रहन के बंजारिया मित्रा हुक्म पिया गर्भास। जिंदगी का पहला पैर उस परमात्मा के हुक्म अनुसार तेरा माता के गर्भ विच वास होया कि फिर उर्द तप अंतर करे बंजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। उथे माता के पेट में तो उल्टा लटकिया सा, पर तेरी सुरत जी उस परमात्मा के चरणों में जुड़ी सी। ये जीवन का पहला पैर, जन्म तो पहला का पैर धन गुरु नानक देव पातशाह जी संगत बात चाहिए। मैं रिपीट कर दें गल, अज का विषय है गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इस दुनियावी पैंडे को 3 हिस्सों से वंडिया जी, बाल जवानी बिरथ गुण 3 अवस्था जान, ये विषय है, ध्यान न सुने। अगे दूसरा हिस्सा बयान किया जी धन गुरु नानक देव पातशाह कहते दूजे पैरे रहन के बंजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। बस जन्म लैन की देरी से वो ध्यान विसर गया जी। लिव सुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, क्योंकि कन्ना च गल पैन लग पी ना, अगे वचन आना जी। कह लगे दूजा पैरा रहन के बंजारिया मित्रा विसर गया ध्यान, हाथों हाथ नचाइया मित्रा बंजारिया ज्यों जसुदा करता। वो एक उदाहरण दी कहें जिवें जसुदा के हाथ में कृष्ण चुकते लाड लड़ाते ना, बस परिवार भी कदे कोई घर का जी चुकता, कदे कोई घर का जी चुकता ना, ये मेरा बच्चा, ये फलाना मेरा। वो जमदे के कन्ना च मेरा पैरा पैंदा, सारी उम्र पिट स्यापा मेरे दा प्यार। वो जन्म च जो कुछ सुनाया उही कुछ वो जीवन का अंग बन गया। सासंग एक जीवन का दूजा पैर, तीजा पैर आया सिर्फ इशारे करना पिया, फिर दोबारा बेनती रिपीट करना पिया, अगे तुरना, क्योंकि प्रमाण है। मरण के तीजा पैर रहन के बंजारिया मित्रा धन जोबन स्यों चित। जिंदगी का तीजा पैर जवानी का समा, हुण बस धन दौलत विच चित लग गया जी, इन्हां गल्लां विच मस्त हो गया। फिर हर का नाम न चेती बंजारिया मित्रा बद्धा छुटे जित। परमात्मा का नाम नहीं चेतिया, जिहदे करके इन्हां बंधनां तो मुक्त होना सी, जिहदे करके तेरी इन्हां विकारां तो खलासी होनी सी। तो परमात्मा का नाम नहीं जपिया, जिंदगी का तीजा पैर भी एवं ही निकल गया, फजूल ही निकल गया। चौथा पैर रहन के बंजारिया मित्रा लावी आया खेत। हुण जिंदगी का चौथा पैर आ गया बुढ़ापे का, ते शरीर नूं खेत आख्या। कहते हुण जिवें वाढे खेत च जाते ना फसल वढण वास्ते, हुण जम भी वाढे आ गए इस शरीर रूपी खेत नूं वढण वास्ते। जां जम पकड़ चलाया बंजारिया मित्रा किसे ना मिलिया पेट, किसे नूं दस्सिया नहीं, बस उन्होंने ड्यूटी से पकड़ के तेनों लै गए। बस मुकदी गल सतगुरां ने हर एक तरीका वरतिया, हर एक कोशिश की तेन समझ आ जाए ये जीवन के पैंडे अंदर तो करना की। दास ने एक बार बेनती की सी, ना जन्म साडे बस विच ना मौत साडे बस विच, फिर करना की है, करना कि जिहड़ा समा मिलिया इसकी संभाल करनी। अगे सुनियो साथ धन गुरु अर्जन देव पातशाह का एक पावन बचन है, इत्थे 4 हिस्सों में वंडिया जी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने 2 हिस्सों में वंडिया जी। उत्थे मारे कहते जैसे किरसान बोगा किरसानी काजी पाके बाढ़ परानी। जिवें एक किसान जरा फसल उगाता है, उसकी मर्जी बनती है कि कच्ची फसल में वढे या पक्की फसल में वढे। इत्थे जीवन के 2 हिस्से कर देते कि भावें वो परमात्मा की मर्जी है कि कदों जीव नूं लै जाना। इशारा बस यही है कि किते तैनूं मौत ना भुल जाए। गुरु अर्जन देव पातशाह के एक और वचन पढ़े, गुरु अर्जन देव पातशाह कहते गग्गा गोबिंद गुण रबो सास सास जप नीत। वो भलिया गग्गा अखर के सरलेख तेन एक गल समझाना चाहना, उस परमात्मा के गुण गाया कर। गग्गा गोबिंद गुण रबो सास सास जप नीत। क्यों कहा विसासा दे का बिलम ना करे उम्मीद। कहते की विश्वास है शरीर का जी,
कदों इस शरीर की यात्रा खत्म हो जानी है। इस करके तेन समझा रहा कि वो समा आन तू पहला तू परमात्मा के नाम न जुड़ जा। कहाँ विसासा देह का विलम ना करियो मित। अगे फिर वचन किए जी पर कहते न वारिक न जोगन न बिरदे कशबंत वो बेरा ना बुझिया जो आए पर जम फंत। उस बेरे का नहीं पता, उस समय का नहीं पता कि कदों आके जमा ने घेरा पा लेना। वो भलिया उस समा आन तू शुरुआत में गल की किसी कुछ बच्चे रिपीट करने वाले होंगे। उन्हें 3 अवस्थावां का श्लोक जिक्र किया है। तो यदा मतलब ये नहीं कि सारियां ते ये अवस्थावां आनगियां, सारियां ते नहीं। ये दसिया कि जे तू बालपन च है तो बालपन की संभाल कर, जे जवानी च है तो जवानी नूं संभाल। ये गहरे तल ते अर्थ करे। ये नहीं कि सारियां दे जीवन च 3 अवस्थावां, ये तो हो नहीं ना सकता। अखां दे सामने कोई बचपन च जा रहा, कोई जवानी च, कोई बुढ़ेपे च जा रहे। कहने लगे जिस अवस्था में भी है तो उस अवस्था की संभाल कर। एक राग माझ में शायद शब्द आता है, धन गुरु नानक देव पातशाह उत्थे इस जीवन के पेंडे को 10 हिस्सों में वंडिया। ये क्यों वंडिया तुसीं देखो ना, ये जीवन को क्यों इस तरीके से डिवाइड किया, तेनों किसी ना किसी तरीके ना समझ आ जाए। बस एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक बाणी जी है ना, हर एक फार्मूला वरत्या। मैं एक बार जिक्र किया जे मौत की गल भी की ना, तो सतगुरां ने औखे तो औखा शब्द भी वरत्या तो सौखे तो सौखा शब्द भी वरत्या। तुसीं देखो जो शब्द में पहला आख्या गुरु अर्जन देव पातशाह कहते जो जन्म है सो जन्म हुआ, कि जिहदा जन्म हो गया उसकी मौत तय है, ये कोई शक नहीं है। मारे सोचा शायद अजे भी समझ ना आई होवे, माता किते मौत इनू पता ना लगे कि सारे वास्ते या कुछ लोगों वास्ते मौत है। महाराज ने आशा की बार के अंदर कितना सुखाला वचन सानू समझाया, बिल्कुल सुखाला आख्या। कोई अनपढ़ तो अनपढ़ बंदा भी इस विचार तो बन जाना रहता। मर कहते जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है। मैंने दसियो शासन यदि व्याख्या करनी पड़ेगी। अनपढ़ तो अनपढ़ बंदा बस सुनने की देरी है, गल समझ आ जाती। मर कहते जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। पर करना की है, अपन हथी अपना आप ही कास वारी है। फिर जो आखिरी समय पर आता ना, फिर भाई साहब को फोन करके जाता जी, पता की करता, कहते जल्दी आ जा, हूँ साढ़े बजुर्ग टिकाने लगे ना, तो कोल बैठ के सुखमनी का पाठ कर। मैं कहा बड़ा ही सौखा तरीका लभ्या सासन। सारी उम्र काम सारे रेडीमेड कराता रहा, हूँ कहता अंत वेले भी काम साढ़े रेडीमेड हो जाना, क्योंकि अज करना नहीं चाहता कुछ भी। भलिया खुद ऐसे मारे कहते अपन हथी अपना आप ही काल सवारी है। ये सचमुच इस हिंदुस्तान के अंदर जी मनौत चलती आ रही थी ना जी, कि फलाने को पैसे दे के पुण्यदान करा लो, ढिंगारे को पैसे दे के पाठ करा लो। इन्हों चीज़ों को सानू बाहर कढ़िया। सतगुरां ने किते भी किसी एक तबके को आवाज नहीं मारी। शासन ध्यान नाल सुनियो, विषय तो कंप्लीट करना, पर कुछ गल्लां बहुत जरूरी है। किते भी सानू ज्ञानियां या प्रचारकों, पाठियां, रागियां किसी को आवाज नहीं मार के आख्या कि बानी पढ़ो। सांझे तौर पर एक आवाज मारी, आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बानी। कि साढ़े वास्ते नहीं, ये तुहाडे सारियां वास्ते है कि आओ भाई ज़्यादा नहीं, हाँ बेनती जरूर करना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का जी हाथ जोड़ के वास्ता जी, रोज का एक शब्द, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, बहुता बड़ा सिलेबस नहीं दिता जी। एक शब्द का पाठ करो, बार बार उन्होंने पढ़ो, साथ बार बार पढ़ो। तुम देखो एक प्रोफैसर साहब सिंह का टीका जी, मैं कुछ गल्लां करके देखिया तां कहना होना साहब, कुछ जिहड़ियां चीज़ां प्रैक्टिकल करो ना तो वह बोलों का रस वखरा होंदा। तुम देखो प्रोफैसर साहब सिंह का टीका या होर विद्वानों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी के अर्थ किए। जिमें जिमें तुम शब्द को खुद पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे, तो अंदरों भी वक्रे अर्थ निकल जाने साथ। क्यों? क्योंकि तुम बहुत गहरे तल के शब्द को पढ़ते, तो अंदरों भी वो अर्थ निकलने तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम अपने तरीके बाणी की विचार कर पाओगे। पर कदों जो शब्द के गहरे तल पर जाओगे, बार बार शब्द को पढ़ोगे, अभ्यास करोगे। तुम देखियो अज बच्चा कोई गाना सुनता ना, अज मोबाइल खोल के देखियो, शासन कई बार हैरानगी होती है। 3-3, 4 साल के बच्चे इहो जिहा डांस करते हैं कि माँ प्यो तुम देखो देखने वाला कन्ना हथ लाता है कि पेट में ही बच्चा सीख के आया सी। अज मोबाइल तुम देखो एक किते बच्चे का डांस देखोगे, लाइना लग जाएगी वीडियो की, जी चीज़ तुम देखोगे उही बार बार आनी। यदा मतलब जो कुछ माँ ने खुराक दी सी, वो बच्चे के प्रैक्टिकल जीवन से लभ गई सासन, वो लभ गई सासन।
जो कुछ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਗੰਦ ਪਕਣਾ ਸਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀਓ ਹੋਣੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਏਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਣਕ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਚੌਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੌਲ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੌਲ ਤੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ ਪਾਸੇ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਆਏ ਸੌਖਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਆਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਲਓ, 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਥ? ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਥ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਥ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪਕੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੋਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਧ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਧਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
सचमुच सूझी अगे दी अगे आती जाती है, ये मन होर जागदा जाता है। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे पिया भाभी बेव, चौथे प्यार उपरनी फिर चौथी उम्र पुजदा फिर खिडौने खरीदने शुरू कर दिता। कहता नहीं केवल इत्थे माँ बाप नहीं या भैन भरा नहीं, खेडा भी जरूरी है। चौथे प्यार उपरनी खेड, पंजवें फिर खान पीन की धाक, पंजवीं अवस्था आती, पंजवा हिस्सा इन खान पीन की सोझी आ जाती। छेवें काम ना पुछे जात, छेवां हिस्सा आता जिंदगी का, फिर वासना पिछे तुर पैंदा है। फिर इहो जिहा वासना विच लिप्त हुंदा है, ये जात कुजात भी नहीं देखता जी, ये शर्म हिया तो उपर उठ जाता है, क्योंकि इन्ना कि इहदे काम वासना या होर वासनावां इत्ते जोर करदियां साध संगत। सतवां सांझ किया घर वास, सतवां हिस्सा आंदा जीवन का, फिर धन दौलत इकट्ठी करदा, घर का वसेवा करदा जी। तुसीं किते घर बैठ के हुण जिवें प्रमाण के तौर पर लिया साध संगत, घर बैठ के शब्द नूं पढ़िओ गहरे ताते साध, और मनुखी जीवन नूं फिर देखिओ, वाकई जीवन के इस तरीके ना सब कुछ होंदा जाता साथ। जिस तरह का यह पैंडा दसिया, सतवां सांझ किया कर वास, अठवां क्रोध हुआ तन नास। जे शब्द की विचार नहीं ना करांगे, इत्थे अर्थ कुछ होर निकल जाने साथ, इत्थे अर्थ वखरे निकल जाने कि शायद सतवीं अठवीं अवस्था में क्रोध आता। आख्या इन्ना क क्रोध आता जिस क्रोध ने तन का नाश करके रख दिता। सचमुच क्रोधी बंदा जिथे दूसरे का अंदर तपांदा ते अपना भी तपांदा नाल। तुम देखियो कि रबी बाणी को पढ़ के देखियो, बाद बेशक घर जाके तपेगा पर तपेगा जरूर साथ से। उदों बोलदिया बंदा नहीं सोचता। मेरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी कहते, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। बेशक उस मौके गुस्से में बोल जाता है, पर घर जाके तपदा जरूर है, क्योंकि बाणी का फरमान है। एक होर वचन मन कहते, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा ढाले। एक काम ते क्रोध शरीर को इस तरह गालदा जिवें सच में सोने को ढालिया जाता है जी। अठवां क्रोध हुआ तन नाश, नागा धौला उबे सा, दसवें दद्दा होआ सुहा। नौवीं अवस्था, नौवां हिस्सा शरीर का आंदा, बाल दुध वर्गे चिट्टे हो जाते। मैं कहना चलो ये तो पुरातन समय दी गल्लां ने जी, हुण तो 30-32 साल से धौले आ गए हैं जी। नौजवानों को देखो किते, मैं कहना अज के नौजवान वैसे ना जो नेचर है ना उन्होंने चेंज नहीं करते। मैं देखे कई बच्चे देखे कि 25-28 साल के बच्चे तो बाल काफ़ी चिट्टे हो गए, पर जेडे 60 तो उपर टप गए ना, वो नहीं बजुर्ग होना चाहते। पता नहीं की गल है, वो फिर उन्होंने पिछला गेयर लाया, उन्होंने कहते ना मैं पिछले में जाना। पता नहीं की चक्कर है। तुम देखो जी, मैं कई बच्चे देखे 28 साल के देखे, बाल चिट्टे ने चिट्टे लभते पे। उन्होंने एक विश्वास है कि फेस इंप्रैशन तो पता लग जाता है कि उम्र कितनी है। अगला अन्ना थोड़ी एहसास है। पर मैं थोड़े सामने बैठा, मेरी 50 साल उम्र है, तो कोई 80 साल का हथ नहीं लगा। इन्ना तो नहीं कहना लगा कि 80 साल उम्र होगी, इन्ना बेवकूफ होएगा कोई। पर पता नहीं कितना अंदर मन मैला होएगा। एक 28 साल का बच्चा मनता पे धौले आए ना, कोई गल नहीं। 60 साल तो उपर रिटायर होकर कहना ना 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 मैनू धौले नहीं चंगे लगते। यदा मतलब पहला हुक्म ही नहीं मनता पाया बच्चा। फिर कहता पानी का स्वाद नहीं आता, पानी का रस नहीं आता, तेन पता नहीं किन्ने के रस चमड़े। ये तन नूं सोना बनाने के नाल अज बेनती करके जाना, गुस्सा न मनायो। इस तन नूं सोना बनाने के नाल कितना चंगा होवे कि मन नूं सोना बना ली साथ। चेहरे की रोहानगी, मैं कल ही बचन पढ़ता पैसा डॉक्टर बी सिंह अगे भी साझा किया, रिपीट जो चीज़ आती चलो अखां चों निकलती जाए। कहते भलिया जदों तो गुरुद्वारे आवे गुरु नूं नमस्कार करे, डॉक्टर बी सिंह जदों तो नमस्कार करे गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकले, तेरे चेहरे के मुहांदरे तो पता लगे तो गुरु नूं मिल के आया। इहो जी सुंदरता कित्थों लभेगी? सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, इहो जे सुंदर कित्थों लभणगे चेहरे? ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਲੱਭਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। हथ जोड़ के बेनती जे सासन जो रब ने खूबसूरती दी है ना, इनू ना भण्यो, क्योंकि साबत सूरत रब की भण्ने बेईमान आखिया। वो बेईमान है जिहड़ा उस परमात्मा की दी हुई सूरत नूं भण्णदा सासन। और नहीं ज़्यादा सोहना तुसीं देखियो फिर जिहड़े लोग रंग रुंग लाते ना,
ये बाद विच बेचारे उतारना चाहते हैं, उन्होंने विपता पै जाती है। क्योंकि पहला तो एक एक धौला आंदा, तुसीं देखो जी, एक एक दो दो, वो फिर कट्ठा ही जो फिर बंद करता ना रंग दी अजीब या डरावना जा रूप बन जाता। इस करके पहला ही मौका संभालो, इहो जिहियां चीज़ां विच पैना ही। गुरु कृपा करे, जो परमात्मा ने सानू जीवन दिता, जिहो जिहा जीवन दिता उसकी संभाल करनी। दते नावे धौला उबे सा, दसवें दद्दा हुआ सुआ, दसवीं बस्ता आदि तन सड़ के सुआ हो जाता। फिर की होता है, गेस गीत पुकारी ता, कहते फिर 4 दिन चुप के लै गए ना बंदे, उन्हें जाके की किया जी, फिर ढा ही मारी और कुछ नहीं किया। गेस गीत पुकारी ता, उड़िया हंस दसाए राह, वो आत्मा निकली शरीर विचों, उन्हें अगला राह पूछ लिया जी, क्योंकि हुण पिछले तो कुछ नहीं रहा। गेस गीत पुकारी ता, उड़िया हंस दसाए राह, फिर आया गया 10 से बढ़ के अगे फिर मैं कहना सलीयत भी बयान कर दी। सुनियो ध्यान देना, मैं कहते आया इतने रुक रुक के पढ़ना, मनुख आया संसार से, इतने विश्राम देना जी, अर्ध विश्राम आया। फिर की है, ये आया बिच एक पंक्ति है, जो रोकांगे ना पानी को रुक रुक के पढ़ांगे, आया बिच एक पंक्ति है कि मनुख संसार से आया, ठीक है जी, गया संसार तो गया। फिर की होया, आया गया मोया नाम, 3 गल्लां ने एक पंक्ति में। मनुख संसार से आया, समा पा के चला गया, फिर की होया, कहते मोया नाम। केवल बंदा ही नहीं गया, कुछ समय बाद बंदे का नाम भी मिट गया। नाम थोड़ी रहता, किन्ने कि चिर लोग याद करनगे, साल होया, 2 साल होया, 3 साल होया, जो वर्षी मना ली, किन्ना कि चिर याद करांगे। एक दिन नाम भी मिट गया, नाम रहना तो केवल था केवल उस मालक का रहना चाहिए। मालक कहते आया गया मोया नाम, फिर करते कि पिछा पत्तल सदे काल, है ना, फिर पिछों बस कालों को बुला के जो कर्म कांड किए जाते हैं, पर मारे कहते देख भरिया उस मौके उस जीव को कुछ नहीं मिलना, नानक मन मुख अंत गुवार, बाज गुरु डुबा संसार। बस एक कहानी है, बगैर गुरु के मनुख को सोची नहीं आ सकती, समझ नहीं आ सकती। अज इसे करके सलोक लिया शासन, कोई इस गल का मान न करे कि सचमुच मेरी इतनी वडेरी उम्र, मान इस गल का कि उस उम्र विचों तेरा कितना का हिस्सा गुरु आशे अनुसार गुजरे, मान इस गल का कर। फकर इस गल का करना कि जीवन का कितना का हिस्सा, मैं बचपन च कहना साथी आप पढ़ते सा, कई शमशान घाट से ना शायद ईसाई मत में ना, वो जो किसी प्राणी को दबते ना या साड़ते ना, जो भी है मैंने तत्त भाव चेते है, उस जगह पर एक पत्थर लगा देंगे ना, तो जिन्ना का समा बंदे ने संगत की होगी समा लिख देंगे। तो एक बड़ी पुरानी यह गाथा सी, कहते किसी ने पिंड में कोई गया, कहते कि किसी की 8 साल उम्र लिखी इतने पत्थर से, किसी की 10 साल, किसी की 5 साल, इतने बजुर्ग होके कोई नहीं मरता। और किसी सियाने दसिया, कहते बजुर्ग होके भी मरते हैं, पर इतने एक समा नोट किया जाता है, इन्हें कितना क समा धर्म के नाम वास्ते कढ़िया, इन्हें कितना क समा चंगे कामों वास्ते कढ़िया, वो समा इदा नोट किया जाता है, डायरी बनाई जाती है जन्म तो ही कि कितना क समा परोपकार वास्ते कढ़िया, चंगे कामों वास्ते कढ़िया, वो समा फिर पत्थर से लेके तो उत्थे लगाया जाता, बाकी तो समा बेच से बस ये समा जरा ये लेके लगा। सो अज का श्लोक साध संगत धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने झूड़िया जे, कह लगे कि बचपन च लापरवाही ना निकल जाए। बचपन च माँ प्यो की ड्यूटी है बच्चे को की सिखाना, बच्चे के कन्ना च की पाना, शुरुआत इशारा किया, बच्चे को की खुराक देनी है, ये माँ प्यो की जिम्मेवारी। जो कुछ खुराक मैं एक बार बेनती की थी, जे पिता बैठा शाम को कुर्सी ढा के टेबल ढा के तो बेटे को कहता जा फिर पुत्रा फ्रिज में कढ़ हाँ बोतल, तो वह बड़ा हो गया आपके सुखमरी पढ़े कितों पढ़ेगा, उन्होंने तो फ्रिज से लभरिया बोतल है। जो कुछ बच्चे को दसिया जाएगा उही कुछ करेगा। तो मैं शुरुआत की थी, भागा वाला होएगा कोई जीव जरा अपने बल बूते पे फिर सामने आएगा, नहीं तो जो कुछ घर में प्रैक्टिकल तौर पर बच्चा देखता कितने न कितने असर होता है, कितने न कितने असर कबूलना पैदा। इस करके सतगुरां ने अज बचन किए, कहते पाल जवानी और बिरद पुन तीन अवस्था जान। मैं कल ही जोर ला बैठा सस, मैनू लगता से तुम भी नाल जोर लाओगे, गर्मी मैनू भी बड़ी लगती पई है। मैं 10 बार मैं अपना मूँह पूंज बैठा क्योंकि सर्दी चो आया जी, बड़ा फर्क पैदा जे 6 महीने सर्दी कट गया तो एकदम अगे तपदा पिया, सारा कुछ चेंज हो गया। इस करके तुम साथ दो, थोड़ा जहा 7 मिनट रह गए, मैं श्लोक तुहाडे नाल साझा करके पढ़ना चाहता। गुरु कृपा करे कोई रसना बांझी ना रहे जी।
मारियो चापड़ा, जिन्हों के गोडे ठीक ना वो मारियो, जिन्होंने गोडिया की प्रॉब्लम है कितने मैंने घर जाके गालें कड्ढी जाओ भाई ने स्यापा पाए गोडे दर्द नहीं ठीक होंगे। इस करके जिन्हों के ठीक ना वो चापड़ा मारो, बाकी भावें गोडा खड़ा कर लो कोई गल नहीं, क्योंकि गोडिया की बड़ी प्रॉब्लम अज ये सचमुच, क्योंकि शायद चापड़ा मारने की आदत नहीं या फिजिकल काम नहीं रहे, इस करके पता नहीं अज जवानी च गोडे लैके बैठे हैं साथ, पता नहीं मेरा कारण की है, क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिजिकल काम खत्म हो गए ना। तो गुरु कृपा करे। आओ श्लोक की पहली पंक्ति दोबारा पढ़ लगा, कोई असना बांझी न रवे जी। बाल जवानी और बिरद पुन तीन अवस्था आए। हूँ यह सचखंड कितों लियाओगे? लोग कहते मर के स्वर्गा में जाना, भाई जी करो अरदास, ये पीर चुक ये मर चुके अजीब स्वर्गा च जाए। मैं कहना जींदे जी स्वर्गां दा आनंद मानो, तुहानूं अरदास कराउण दी लोड़ ही ना पई। आखो सतनाम। दोबारा पढ़ियो जी। पर कहते बाल जवानी हर बिरद पुन तीन अवस्था, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही। हाँ ये पंक्ति नहीं सी ना अद्धी संगत बोली, एक बार हो गई पंक्ति, दोबारा पढ़। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही जान। बेशक जिस अवस्था में भी तू है, पर जे तेरे को उस मालिक की इबादत नहीं, उस मालिक की याद नहीं, तो तेरा जीवन का वो समा व्यर्थ है और कुछ नहीं। रबी बाणी को पढ़ के देखो, इको प्रमाण लेना गुरु अर्जन देव पातशाह का हुक्मनामे च आंदा सासन। ज़्यादा नहीं कर धन्यवाद करके समाप्ति करें 5 मिनट का समय। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हर बिसरत सदा खुआरी। ये जीवन च अगर तू परमात्मा को विसार देता तो तेरे पल्ले खुआरी पैनी। और बाणी की एक विशेषता जी पर काम आएगी गल, मेरे गुरु ने सानू झूड़िया भी, सानू डांटिया भी, चंगा सानू रगड़ा भी दिता, पर नाल सानू निराश भी नहीं होने दिता। अगली पंक्ति सुनी, कहते हर बिसरत सदा खुआरी, पर निराश ना हो। मर कहते ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुम्हारी। दूजा पक्ष भी रख दिता, कहते सारिया वास्ते नहीं है, ये उन्होंने वास्ते जिन्हें परमात्मा ने विसार दिता, पर जिन्होंने मालका तेरी ते ओट आसरा वो कितने उन्होंने धोखा व्याप सकते। मैं कहता उत्थे हुक्मनामे की विचार करता पैसा, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। अगे वचन की है, कई बार बंदा अधूरी विचार लै जाता कि इस माया की ममता ने सारे संसार को खा के रख दिया। नहीं भाई, अगे जवाब दिता है, कौन लोग खाधे गए? मनमुख खाधे गुरमुख उभरे जिन्हें सच नाम चित लाया। ये गुरु नानक का घर है, निराश होकर नहीं जान दिता। आके जो मन के पिछे तुरे उन्होंने माया रूपी ये ममता ने निकल लिया बगैर दंता दे। जेडे गुरु की शरण में आ गए वो बच गए, वो बच गए। मेरे सतगुरु कहने लगे हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। फिर अगला वचन की, बिन सिमरन जो जीवन बलना, बलना का अर्थ बतीत करना, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारे, नव खंडन को राज कुमारा अंत चला गोहारी। तो 9 खंड पृथ्वी से राज प्राप्त करना, पर अंत में हार के जाएगा। यदि विचार गुरु अर्जन देव पातशाह खुद की जी। मार कहते बसंत स्वर्ग लोक है, जिते पृथ्वी नव खंडन है, विश्रांत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरना। तो स्वर्ग वर्गे देश में बसता है, पर मार्ग की याद ना हो तो तेरा जीवन किसे काम का है। पर ना लगे ध्यान वचन संपूर्णता वाला सुनियो। मार कहते गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। ये रोज रोज का गुरुद्वारे आना की है, ये कोई कर्म कांड नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये रोज रोज गुरुद्वारे आना कि गुरु की कृपा हो जाए, कितने मालिक तरस कर दे। और ये भी ना सोचो कि पता नहीं अज ही कितने कृपा हो जाए, की पता अज ही हो जाए तो की पता सारी उम्र लग जाए, कदों वो मालिक दया कर दे। बस साडा फर्ज है जी चलना, असी फल की इच्छा नहीं रखनी, साडा काम है तुरना, असी चलते रहना। एक दिन समा जरूर आएगा, मालिक जरूर कृपा करेगा। मालिक कहते गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारे, सो सुखिया धन उस जन्मा। वो सुखी है, वह जीवन धनता के योग है। तो गुरु अर्जन देव पातशाह दे नानक तिस बलिहारी, मैं भी उस तो उबारने जाना, मैं भी उस तो सदके जाना। ये सी अज का पावन श्लोक जी। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब की जान। सो सा संगत कोटान कोट शुक्र धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, जो आप सिर पर हाथ रख के सेवा ले लेते हैं। ये कोई अपनी बहादुरी नहीं होती,
मता कोई प्रचार सोचे कोई अपनी बहादुरी है। कई बार कितने बंदे के अंदर ईगो आ जाए, हौमा आ जाए ना, 10 मिनट में स्वाद बिगड़ जाता है। देखिया अपनी अखा नाल कन्ना ना सुने, वो बॉडी लैंगुएज तो पता लग जाता, वो बोलन तो पता लग जाता कि बैठते शायद कितने ईगो आ गई होनी कि मेरे वर्गा प्रचारक, मेरे वर्गा विद्वान कोई नहीं होना, तो एवं तोतली जी गल्लां करके टाइम पास हो जाता है। वो ईगो फिर मारती बंदे। इत्थे अरदास करके बहना, मालका मैनू नहीं आता कुछ नहीं, तू सिर ते हाथ रखे, तो ये निकम्मे जे बंदे नूं प्रचारक बना दिता, मैं तेरा होर की शुक्र करा। वो मालिक जरूर कृपा करेगा। गुरु रामदास मर्द पावन वचन पढ़ते, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुरु बोलता तब विस्म हो जाए, हम जैसे अपराधी अगर कोई राखा, जैसे हम सतगुर राख दिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर मेरा बंधक सखा सखाए, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। बस ये भावना है गुरु की कोच बैठी है, फिर अपने आप गुरु जरा कला बता दिता। गुरु का धन्यवाद। आप जी समूह संगतां का दास ने जो कथा शुरुआत की थी ना जी, यकीन जानो 50 मिनट तो बोलते हैं 55 मिनट होए ना, क्योंकि 12 बजे तो पहला 2-3 मिनट समा शुरू हो गया। तुसीं पूरा सहयोग दिता जी, इत्थे स्टेज ते संगत का भी धन्यवाद करना जी। मैं सारे पासे निगाह मारदा पैसा, किसी पासे कोई हिल जुल या कोई आवाज़ नाम की चीज़ ही कोई हिसाब नहीं। ये बाणी की कला है, सुरजीत सिंह की कला नहीं, ये बाणी की कला जी। बाणी अपना प्रभाव पा जाती है जो आप कबूलन का यतन करेंगे। सो तुहाडा भी जिहदियां कहानी तो धन्यवाद, तुसीं इन्ना साथ दिता। इत्थों के प्रबंधक वीरां का परिवार विशेष तौर पर मेरे बहुत सत्कारयोग वीर जी सरदार साहब सरदार महेंद्र सिंह जी बाबा, इन्होंने फोन किया मैनूं, कहते भाई साहब जी मैं फोन कर लगा सी किसी प्रचारक नूं, ते एकदम पता लगा तुसीं आए। मैं कहा चलो ये गल होंदी सेवा की, जिथे जिथे सेवा लिखी है ना, सच में इतना को विश्वास होना चाहिए बंदे के अंदर। एवं रोना धोना पा के कह देना कि फलाना है ढंगाना, जिथे सेवा लिखी है उत्थे मालक ने लै लैनी है जी, उन्हें सच में जोर नाल भी लै लैनी है। जे साडे प्रचारकों के अंदर विश्वास ना हो तो फिर किहनां दे अंदर आएगा दसो ना। लोगों को सुनाने वाले हज़ारों लोगों को अपने अंदर विश्वास होगा। दोस्तों फोन आया साथ में बड़े प्यार के नाल कहते भाई साहब जी आओ, फिर बुजुर्गों की डेथ हुई माता जी की, इस करके चाहते कि तुहाडी कथा की हाजिरी होगी। मैं कोई गल आप जरूर शाम को भी उस दिन कथा की हाजिरी भरी, लेकिन अपने आप को पता लगा समा उधर 20-25 मिनट से पर दौड़ लाई सी सुपर फास्ट की तरह, पर गल बनी कोई। पर उस दिन मैं जरूर कह के गया सी, मैं अंतिम अरदास से गल जी पूरी कराँगा। परिवार का दोबारा समुचे परिवार का जिहदियां कहानियां तो धन्यवाद। इत्थों के प्रबंधक वीरां का, समुची कमेटी का, सकत्तर साहब का, सारिਆਂ का धन्यवाद जी। सो बेअंत भुलां हो जांदियां ने, आप जी बख्शते होगे। देहो सज्जन आसीसड़ियां, जो होगा साहब संदेर, गज के फतेह बुला दो जी। वाहिगुरू जी का खालसा।